आपने देखा होगा 3-4 दिन से एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनी, उसमें मैं सफाई देना चाहता हूँ क्यों मार पड़ी, कैसे पड़ी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे को बेवकूफ़ ट्रांसपोर्टर तो नहीं होगा जो किसी को मारने शुरू हो जाएगा उठ के, या क्या बात हुई क्या नहीं हुई है। एक पक्ष की आपने बात सुन ली, सबने दूसरे की किसी ने सुनी नहीं, इसलिए हम भी आप अपने पक्ष रखना चाहते हैं। ये जो ड्राइवर था मेरे पास गाड़ी चलाता था, 5-6 महीने इसने मेरी गाड़ी चलाई। उसके बाद इसने घर में इसकी बोलता मेरे घर में ऑपरेशन है घरवाली का, मेरे को पैसे दे दो 20,000 रुपये। हमने दिए 20,000 रुपये, इसके अकाउंट में डाले पैसे। हर महीने अपनी सैलरी लेके जाता था। गाड़ी चक्कर लगा के आती थी, 15,000 इसकी सैलरी थी, 16-17,000 रुपये शॉर्ट करके आता था। ये नहीं बोलता था कि महीने बाद लेनी, हर चक्कर अपनी सैलरी पहले शॉर्ट करके आता था पैसे। जब इससे बातचीत हुई मैंने बोला ऐसे मत कर, मेरे पैसे थोड़े थोड़े कटवा वाले। फिर बोलता बाबूजी कटवा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी रुक जाओ, थोड़ी देर में कटवा रहा हूँ, ऐसे करने लगा। फिर वापस 7-8 महीने इस बात को हो गए, गाड़ी इसने 7-8 महीने चलाई मेरी। उसके बाद ये घर चला गया उधर कालाकोट में जहाँ रहता है। उधर किसी को लड़की शड़की का चक्कर था, कोई मसला था इसका। उधर इसको पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया सुंदरबनी में। वापस वहां से सुंदरबनी से मेरे को फ़ोन करने लगा, बोलने लगा मेरे को 50,000 रुपये की ज़रूरत है, मेरे को 50,000 रुपये डालो मेरे अकाउंट में, तो मैं आऊँगा गाड़ी आपकी चलाऊँगा, जो भी है साफ कर लेंगे हम। मैंने सोचा चलो 20,000 रुपये पहले दिए हुए, 50 और मैंने इसको डाले इसके अकाउंट। इसने किसी का अकाउंट नंबर दिया, उसमें हमने पैसे डाले। हमारे पास स्टेटमेंट है, सब सबूत हैं। पैसे डाले, उसके बाद ये वापस आया, अपनी घरवाली को भी लेके आया साथ में, गाड़ी यहाँ से भर के ले गया। ले से खाली करके वापस यहाँ पे जम्मू आया, इधर नरवाल में ऊपर से गाड़ी भर के कलकत्ता। यहाँ से ड्राइवर को जब हम गाड़ी जाती है पैसे भी देते हैं, कैश भी देते हैं, तेल के लिए पैसे भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। यहाँ से ये चला गया कलकत्ते, गाड़ी यहाँ से भरी हुई थी सेब की, कलकत्ते लेके चला गया। वहाँ से कलकत्ते में इसने वहाँ पे 1,00,000 रुपया गाड़ी वाले को कैश दे देते हैं बड़ा, बाकी पैसे मालिक के अकाउंट में ही आते हैं। वहाँ से इसने मेरे अकाउंट में पैसे डलवाए, 1,20,000 रुपये इसने वहाँ से कैश उठा ली। उधर से माल भर के वापस जम्मू आई गाड़ी, इधर नीचे पहुंची हमारे ट्रांसपोर्ट नगर में ऑफिस के पास। वहाँ पे गाड़ी छोड़ के ये भाग गया, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, कुछ नहीं हमारे को मिला। हम इसके स्नेहा भेज रहे, इसके घर में फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि भाई आ हमारे साथ साफ कर, जो भी बात करनी है, जो भी मसला करना है आगे बैठ के बात होती है। कोई अभी तक कोई इसने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन कुदरती कंजवानी में मेरे को ये मिल गया, जब गाड़ी इसको हमने पकड़ा कंजवानी में मिल गया। ये झूठ बोल रहा है कि ये कर रहे वो कर रहे थे, बंदे थे इसके साथ, मारा मेरे को। ये भी जो इसकी पिटाई हुई है किसी गाड़ी वाले ने की है। उसके टायर खोले हुए थे, 4 गाड़ी के बैटरियां बेची हुई थी उसकी। एक नंबर का चोर है, हमारे पास सबूत है। और भी इधर गाड़ियों वाले आए हुए हैं, जो मालिक ओनर हैं जिनकी गाड़ियां ये चला रहा था, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। ये भी बताएंगे अभी आपको कि क्या करके गया हुआ, क्या नहीं करके गया हुआ ये। फिर इधर वापस आप जैसे मैं ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचा, किसी को पता लग गया जिसके पैसे, जिस मालिक की गाड़ी 40-50 लाख की रोड पे छोड़ के भाग जाओ, टायर बेचो, डीजल बेचो। सब ड्राइवर को एक जैसे नहीं होते हैं, ये 100 में से 2-4 ऐसे होते हैं जो गलत काम करते हैं और सबके पीछे भागना पड़ता है। फिर लोगों को भाई ये कर दिया ड्राइवर ने, वो कर दिया। ड्राइवर की इज्जत क्यों डाउन है? इसी वजह से, यही वजह है, इसी वजह से ड्राइवर की इज्जत डाउन है कि भाई ड्राइवर चोर है, ड्राइवर शराबी है, ड्राइवर निशोड़ी है। क्यों लोग बोलते हैं? इसी वजह से बोलते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास भी ड्राइवर हैं, 10-10 साल 15-15 साल हो गए गाड़ियां चलाते ड्राइवरों को। हमने आज दिन तक उनको कभी तू करके नहीं बोला, कभी हाथ नहीं लगाया। उनको इज्जत करते हैं, जी करके बोलते हैं हम भी उनको। 10-10 साल पुराने ड्राइवर हैं, को 20 साल से हम ट्रांसपोर्टरी कर रहे हैं, को बेवकूफ़ नहीं है हम कैसे किसी रोड पे चलने। और इस बंदे को हमने छुड़ाया, गलती हमारी है, हमारे ऑफिस में जो इसको मार पड़ी है। उस दिन जब हम कंजवानी से लाए, इधर पहुंचे ही ऑफिस में मेरे, जैसे पहुंचे हम इतनी देर आगे लोग पीछे से जिन जिन की चोरी की हुई थी। अब किसने मारा किसने नहीं मारा छिड़काया हमने भी, मैं बैठा हुआ था ऑफिस में, लेकिन इसने उठा हमारे पे। और ये जब उधर इसको मार पड़ रही थी, ये मीडिया ने भी सुना होगा कि इसने बताया था कि मैं पैसे दे दूंगा आपके, जहां मर्जी लिखवा लो, कोर्ट में चल के लिखवा लो, सब कुछ लिखवा लो। अब ये सच्चा बन रहा है कि बोल रहा है कि हम पैसे नहीं देने, हमने कुछ भी नहीं देना था, इनसे तनख्वाह लेनी थी 1.5 महीने की। ये मीडिया ने भी सुना। उसके बीच जब इसको मार पड़ रही थी कि बोल रहा था पैसे आपको दे दूंगा, जहां मर्जी लिखवा लो, गाड़ी चला लो, जो मर्जी कर लो। ये बोल रहा है 2 नंबर पे इनकी गाड़ियां चलती हैं। कौन से 2 नंबर पे चल रही हैं गाड़ियां? खुद ये कौन सा दूध का दूल्हा हुआ है? इसके ऊपर इतनी FIR लगी है, वो निकल जाती है, हर चीज निकल जाती है। कल प्रेसिडेंट साहब ने रात कल बुलाया, प्रेसिडेंट साहब बोलते क्यों इसके
पड़ी, क्या मसला हुआ, हमने सब कुछ बताया। प्रेसिडेंट साहब भी इधर ही हैं, इलाल साहब आओ आगे। अगर ये साफ सुथरा होता आता हमारे पास इधर बात करता, भाई क्यों और किसी ड्राइवर को क्यों नहीं मार पड़ी जी अभी तक। नज़ारत भाई, मैं चंद सवालात आपसे पूछना चाहूँगा। एसोसिएशन पे जिम्मेदारी होती है। जी जी सर। बहुत सारे फोन हमारे पास आए कि ऐसा ड्राइवर के साथ मारपीट हुई है, तो आपने इस मामले में क्या किया। तो मेरी आपसे कल भी बात हुई है। जी सर। तो मेरे कुछ सवाल रहेंगे। देखिए, मान सकते हैं कि उसका लेन देन था आपके साथ जी, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि इसको आप वहाँ से कुंजवानी से लाके ऑफिस में, और इसे मार क्यों पड़ती है वहाँ। सर ये और भी लोगों की गाड़ियाँ जिसकी चलाता था, इसका एक बिजनेस बना हुआ था। जिस मालिक ने इसको एडवांस दिया, पैसे दिए, उसके पैसे लेके भाग जाने। 2-4 महीने गाड़ी चलाई, उसके बाद छोड़ दिया, उसको किसी और के साथ चले गए, ऐसा करता था। ये बिजनेस था इसका जी, इसका ये बिजनेस बना हुआ था। इसके ऊपर गंगयाल थाने में भी FIR लगी हुई है। लाल साहब, ये सरदार जी की गाड़ी के टायर बेच के ये चला गया हुआ है। इनके पैसे, तेल, बैटरी गाड़ी तक नहीं छोड़ी जी। अच्छा, उसके बाद जब वीडियो है वो सरफेस हुई सोशल मीडिया पे, तो उसके बाद आप पे कार्रवाई हुई है। जी सर, मेरे पे FIR है, जमानत पे स्टेशन में होने चाहिए आप। सर मैं जमानत पे हूँ। आप जमानत पे हो जी। अच्छा, अभी ये आपका पक्ष है कि आप वो जो ड्राइवर है रियाज अहमद, उसके पास आपके पैसे। सर मेरा 2.5 लाख रुपए जी उसके पास। 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए। तो मैंने उनसे बात की है, मैंने उनको बुलाया भी था यहाँ। वो कह रहे मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मेरा कुछ काम है। तो मसला ये है, वो कह रहा है कि मेरे पैसे इसके पास है। सर वो बैठ के, अगर वो सच्चा और साफ सुथरा इंसान है, वो साफ सामने बैठ के बात करे ना। मार्केट में आए ना जी, जैसे हम मार्केट में बैठे हुए जी, हमारे पे FIR लगी है, हमारी जमानत भी हुई है। हम मार्केट में बैठ के बात कर रहे हैं, मार्केट में आए, ऐसे क्यों छुप रहा है। कभी कहीं बच्चों को साथ लेके जा रहा है, रो रहा है कि मेरे को मार दिया, कभी बोरा मेरा बाजू तोड़ दिया, कभी बोरा मेरी कमर तोड़ दी है। देखो जी सर जी, ये कुछ कुछ परसेंट है ड्राइवर जो ये काम करते हैं। हाल ही में मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी एक गाड़ी थी, 28 दिसंबर की बात है, 22 दिसंबर की बात है। ड्राइवर ने बड़ी ब्राह्मण से गाड़ी बड़ी विक्रमजीत सिंह एंड कंपनी का माला, आप पता कर सकते हो वहाँ से, 380 बैग सीमेंट के बड़े। ड्राइवर ने क्या किया, उधर गाड़ी लोड करके साइड में लगाई, 28,000 रुपये वहां से एडवांस लिया और भाग गया। अब वो कहाँ से लाएंगे, मालिक कहाँ से लाएगा 28,000 रुपया। अब उसकी रिपोर्ट अभी भी बड़ी ब्राह्मण थाने में उन्होंने दर्ज करवाई थी, उसके बाद अभी तक ड्राइवर का कोई पता नहीं चला। देखिए 22 दिसंबर के बाद अभी तक ड्राइवर नहीं मिला। वो जब मिलेगा उस मालिक को, वो क्या करेगा उसके साथ। तब भी है ना, अगर ऐसा भी होता है कभी कभार लेन देन के मामले में होती है ये चीजें, कभी कभार ड्राइवर भी गलत करता है, और कभी कभार कुछ परसेंट ड्राइवर हैं जो ऐसा काम करते हैं, उनका एक नजरिया बना हुआ है कि हमने यही काम करना है। कुछ मालिक भी कभी कभार गलत होते हैं। देखो ना कि हम इलाज साहब, आपने हमारे को एक फोन किया, हम फट आपके पास पहुंच गए थे। आपने फोन किया, उस बंदे को आपने फोन किया, बुलाया इधर। अगर प्रेसिडेंट यूनियन के आप, उसका फर्ज नहीं था आना आपके पास। अब मैंने उनसे बात की है, कल भी की थी। आज देखो जी, मेरे को नहीं आ पाए, नहीं आ नहीं पाए सर। वो झूठा है, वो आ ही नहीं सकता। सीधी आपको बात बताऊं, आ ही नहीं सकता वो। अभी सोशल मीडिया पे हमारी गलती है कि जो उसको मार पड़ी है, हमारे ऑफिस गलती नहीं है इसमें। हमने उल्टा उससे 2.5 लाख रुपए लेना जी। हमारा 1.5 लाख रुपए गाड़ी का भाड़ा, 50,000 रुपए एक बार उसके अकाउंट में डाला हुआ हमने, 20,000 रुपए एक बार डाला हुआ, हमारे पास स्टेटमेंट है। तो क्या मुझे ये एश्योरेंस देंगे, उसको हम एक टेबल पे बुलाएंगे जी, अगर उसका हिसाब निकलता है तो आप उसको पैसे देंगे? मैं कहता हूँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं देगा हिसाब। आपको मेरे पास गवाह जी, जब इसके साथ हिसाब हुआ मेरा, जो पैसे इसके घर में डाले हुए, ये जो भागने से पहले की बात है, जो मेरे पास गवाह है, लड़के मेरे पास गवाह है इनके इस मामलों में। जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन इसने शाम को 4-5 दिन, अब मीडिया के सामने ये बाद में लाना नहीं चाहता, इसने 4-5 लड़के लेके 999 जी मैंने नीचे, एक वैन थी इसके पास, को पुरानी शराब पी, इन्होंने इतनी कोई हिसाब नहीं, ड्रिंक की हुई। वो अलग बात है, मेरी बात सुनो ना। उधर हमारे साथ क्या लड़ाई झगड़ा करना था इसने जी, उधर लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। मेरे पास मारुति गाड़ी थी, मेरे को बोलते नीचे आ। मैंने बोला तूने इस वक्त खाई पी है, तेरे साथ कोई बातचीत नहीं हमने करते, तू जा। शीशा तोड़ गया मेरी गाड़ी का। तो मैं एज ए प्रेसिडेंट इस एसोसिएशन का आपसे गुजारिश करूंगा जी, ड्राइव एक्सप्रेस वार्ता जो आप कर रहे हैं, इसके माध्यम से भी मैं अपने सारे जो ट्रक ऑनर्स है या ड्राइवर्स है, उनसे गुजारिश मेरी होगी, ये जो एक केस है, इस तरह के केसेस हमारे पास एक महीने में कम से कम 100 केसेस आ जाते हैं। तो जहां पर भी कोई इशू बनता है मालिक और ड्राइवर के दरमियान, तो आप कोशिश करें सबसे पहले एसोसिएशन में उसका बात को लाने की, क्योंकि एसोसिएशन में हमारे बड़े एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स होते हैं जिन्होंने इन चीज़ों को देखा होता है। और अगर एसोसिएशन से हल नहीं होता है तो फिर उसके बाद पुलिस है। तो कभी भी ड्राइवर या मालिक एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो जिस तरह ये वाक़ा हुआ, इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए।
बाकी ये तो इस नजारत साहब का इन्होंने अपना पक्ष रखा है, ड्राइवर ने अभी हमारे सामने अपना पक्ष नहीं रखा है। तो हमारी कोशिश होगी ड्राइवर साहब को भी लाने की और इनको भी लाने की। जिस बात को लेकर ये पंगा बना हुआ है हम उसमें सारा डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे और अगर किसी का भी हक किसी के पास है तो हम उसको दिलवाने की कोशिश करेंगे। फाइनली नज़ारुल्लाह जी, आप क्या जो है वो यहाँ से पैगाम देना चाहते हैं? हमारे को भी इंसाफ चाहिए जी। अगर ड्राइवर ऐसे करेंगे, हमारी 50-50 लाख की गाड़ी रोड पे चलती है तो हम कैसे गाड़ियां चलाएंगे, क्या करेंगे जी? हमारे पास 10-10 साल पुराने ड्राइवर हैं जनाब, गाड़ियां चला रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं हम भी। हम अगर 50 और 60 लाख रुपए की गाड़ी लेकर ड्राइवर रोड पे चढ़ेगा, अगर ऐसे करेंगे, हम किसी को मारेंगे, ये जैसे बोल रहे हैं कि इनका काम ही यही है, ये बोल रहा है मीडिया में 2 नंबर का काम करते हैं, ये और क्या क्या बोल रहा है। अगर हम ऐसे काम करते हैं हमारी गाड़ी तो रोड पे नहीं चल सकती जी। ये कौन सा दूध का धुला हुआ जी, इसके ऊपर देखो कितनी FIR लॉन्च हुई है। वो अलग बात है किस पे कितने FIR वो बिल्कुल पर्सनल है सर, सबका। सवाल एक ये है कि जी। अगर पैसों का मामला था जी। FIR भी रजिस्टर कर सकते। सर मैंने नरवाल चौकी में दी हुई है मारा FIR। क्यों? हमने नहीं मारा जी, हमारी इतनी गलती है, हम ये आज प्रेसिडेंट के सब सामने हम बात कर रहे हैं, हमने मारा नहीं है, हमारी इतनी गलती हमारे ऑफिस में था, हमने इसको उठ के छिड़काया भी। वो वीडियो भी